कि भी मेरी बात सुन। यूवी, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मैं तेरी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती यूवी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यूवी। I love you. अम्मू, 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 हे माता रानी, मेरी अमृत की रक्षा करना। अमृत दीदी, अम्मू, अमृत दीदी, क्या हुआ अमृत दीदी को? शिवान तो ठीक तो है। बस अम्मू, अम्मू, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची बच गई। पुत्र, अगर तू आज जाना होता तो पता नहीं क्या होना था मेरे अम्मू का। बिल्लू चाची, आपको कब से मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत पड़ने लगी। आप ये सब छोड़ो, हम जल्द से जल्द अम्मू को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अमृत दीदी, फिलहाल तो तू थाने चलेगा, युवान चोपड़ा। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन क्यों? किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप मुझे? मेरे सालों की मेहनत को आग लगाने के जुर्म में हरामखोर यही वो आदमी जिसने मेरे शोरूम को आग लगा दी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा मुझे आग लगाने का इतना ही शौक था, बदले की इतनी आग थी तो मुझे आग लगा देता। मेरे शोरूम को आग लगाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तूने इतना भी नहीं सोचा कि कितने मासूम हो सकते हैं, तेरी वजह से वो मर सकते हैं। हरामखोर यही वो आदमी। और छुपाए और कमीने, चुप चुप, मुंह बंद कर ले वरना तेरी जुबान खींच लेनी है मैंने। ये झूठा और मक्कार आदमी है सर। नहीं, आप इसे जानते नहीं हो। तो मैं झूठा हूँ, मक्कार हूँ, तो इसे पूछिए फेस बदल कर कंपनी में घुसने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं और इसकी माँ अच्छी तरह से जानते थे कि बदले की आग में कितना खतरनाक हो सकता है ये। इसीलिए तो कंपनी में इसकी एंट्री में भी पाबंदी लगा रखी थी हमने। सही कह रहा हूँ कि मैं नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है। युवान यहाँ भेस बदल के आया था। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हम सबको अपना नाम शेर सिंह बता रहा था। इन सब टट्टियों को तूने पट्टी पढ़ा रखी है ना। आज तो मैंने छोड़ छोड़ छोड़। यूवी, हाथ बच्चे नहीं कर। यूवी, लेके जा, लेके जा, जानवर है ये। चला को पीछे डाल दे इसको। सबसे पहले आके तेरी जान ना लेना मेरा नाम। लेके जा, यूवी, बाल बाल बच गए। सर, आपको भी थाने चलना पड़ेगा। मेरे को क्यों इंस्पेक्टर साहब? FIR दर्ज कर लो। सर जी बतरा झूठ बोल रहा है। भला यूवी अपने बाप की आंख की निशानी को कैसे आग लगा सकता है? आग नहीं लगाई पुलिस, बल्कि उन्होंने तो हमें आग से बचाया। प्लीज छोड़ दो ना पुलिस अंकल, प्लीज। बेटा, अब हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। आपको गलत फहमी है। युवा ने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई भी गलती नहीं। प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, यूवी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान ले लूंगा मैं तेरी। गुनगुन उल्लू, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा वापस। तुम लोग अम्मू के साथ रहो, अम्मू को तुम्हारी जरूरत है। जाओ उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। उल्लू, अम्मू का ध्यान रखो। कैसा आदमी है बे? थका दिया यार।
पानी ला। घटिया इंसान अपने बाप की विरासत को आग लगा रहा था। ऐसे इंसान को तो है ना चुल्लू पर कटर के पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, गुरुद्वारे जैसी पावन जगह है वो मेरे लिए। मेरे डैड की आत्मा बसती है उसमें। मैं आग में क्यों आग लगाऊंगा सर? दुख तो इस बात का है कि मैं स्टोर को चलने से बचा नहीं सका। सर आप बात समझ नहीं रहे हैं। चुप! तेरे मगरमच्छ के आंसू ये पास रख। भैया तू अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता ना, जब तक डंडा पड़ते रहेगा। हड्डियां टूटे तो कोई काम नहीं। चीख की आवाज कान में आनी चाहिए। जी सर। सर प्लीज, सर मेरी बात का यकीन तो कीजिए। सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं क्या हुआ? सर जी अपना जुर्म कबूल ही नहीं कर रहे हैं। करेगा जब मोटी चमड़ी उतारने लगेगी ना तो सब कबूल करेगा। अम्मू दीदी युविका, युविका, युवी ठीक तो है ना? अम्मू माता रानी का शुक्र है कि तेरे को होश आ गई पुत्र। तू ज्यादा बातें मत कर। देख तेरे अंदर बड़ी कमजोरी आ गई, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। तू यहाँ पे बैठ, मैं ना इसके लिए दवाइयां लेके आती हूँ। ध्यान रखना इसका। हाँ ठीक है सर जी, हमारी पूछताछ तो चलती रहेगी। तब तक अंदर जाकर FIR दर्ज कर लो। छोड़ना मत साले को। वो हम देख लेंगे। जी सर। चल भैया शुरू हो जा। सर प्लीज एक फोन कॉल करने दीजिए। ये तो हर कैदी का हक होता है। किसे फोन करेगा? मिनिस्टर को? नहीं सर, मेरी दोस्त अमृत कक्कड़। बस फोन करके पूछना है कि वो ठीक है। युवी कहाँ है? दीदी युवान को पुलिस उठा के ले गई। पुलिस क्यों? क्योंकि उस पत्रा ने ना कंप्लेन कर दी कि युवान ने ऑफिस को आग लगाई है। चलो कहा? चलो चलो। दीदी आराम से दीदी। अमूल्य बेटा दवाई खा। ये कहाँ गई? बच्चे भी नहीं है। कहाँ चले गए ये लोग? अमो हेलो 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 हेलो, रुकिए रुकिए, आप लोग बाहर रुकिए। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, रुकिए बाहर। मैम प्लीज सर को समझाइए ना। देखिए सर कितने बेरहमी से उसे मार रहे हैं। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? और क्या सबूत है आप लोगों के पास कि युवान ने आग लगाई थी? प्लीज मैम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज मैम, प्लीज सर को रोकिए। अरे इनकी जैसी मोटी चमड़ी वालों का यही हाल करना पड़ता है, तभी तो ये अपना जुर्म कबूल करेगा। मैम मेरा यकीन कीजिए, युवान बेगुनाह है। उसने कोई आग नहीं लगाई है। मैम प्लीज प्लीज सर को रोकिए ना। क्या करूं? किसकी मदद लूं? ऐसा कौन है जो युवी के करीब है और उसके ऊपर तक पहचानूं? कुछ सोच अम्मू। बच्चों तुम लोग यहीं रुको, कहीं नहीं जाना। हाँ मैं आई। रुको, अरे तुम रुको, बाहर रुको। जिनी जिनी। ओह माय गॉड अमृत, तो तुम अब मेरा पीछा भी कर रही हो क्या? नॉट हैपनिंग। जिनी
प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। युवी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। वो पुलिस वाले बत्रा के कहने पे युवान को गिरफ्तार कर लिया है, ऑफिस में आग लगाने के झूठे इल्जाम में। वो बत्रा युवान का बहुत पुराना दुश्मन है, इसीलिए जबरदस्ती कर रहा है। जिनी प्लीज, तुम्हारी तो बहुत ऊपर तक टच होगी ना, प्लीज किसी मिनिस्टर से बात करके युवान को छुड़वा दो। पुलिस वाले बेरहमी से युवी को पीट रहे हैं। प्लीज जिनी मेरी हेल्प कर दो। लेकिन तुम अचानक मुझसे मदद लेने क्यों पहुंच गई? तुम तो युवान के सामने मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी। मुझे और कोई रास्ता नहीं नजर आया जिनी। देखो, मैं एक सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बत्रा जैसे ताकतवर आदमी का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। प्लीज जिनी मेरी हेल्प कर दो, युवान को छुड़ाने के लिए मेरी मदद कर दो प्लीज जिनी। उस दिन तो तुम बड़े एटीट्यूड के साथ कह रही थी कि मेरे होते हुए कोई युवान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ बचा लो ना अब युवान को। डोंट वेस्ट माय टाइम। ओह गॉड, जला दिया। नॉट हैपनिंग। तुम अंधी हो क्या? देख नहीं सकती? I'm so sorry। वो गलती से हो गया जिनी। प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज युवान को छुड़ाने में मेरी मदद कर दो। मैं युवान को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। प्लीज जिनी मेरी हेल्प कर दो, प्लीज प्लीज। तुम युवान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, राइट? हाँ ठीक है, मैं युवान के लिए कुछ लोगों को कॉल कर सकती हूँ, लेकिन जरा पहले मेरे कपड़े और जूतों पर से कॉफी के दाग साफ करना। वो क्या है ना, तुम बहुत गलतफहमी के साथ जी रही हो अमृत, कि युवान तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है एंड ऑल दैट। नॉट हैपनिंग। तो ये जूते साफ करके तुम्हें तुम्हारी औकात भी पता चल जाएगी और तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सच ये कि तुम युवान के घर की देखरेख करने वाली सिर्फ एक नौकरानी हो। यानी कि दफा 299, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग होमिसाइड, मर्डर, वो भी युवान चोपड़ा। नहीं 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 जनाब, बिल्कुल नहीं। आप युवान चोपड़ा पर कुछ ज्यादा ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मासूम बनने का ढोंग कर रहा है लौंडा। जायदाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है वो। वेल जनाब, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। फैक्ट, युवान चोपड़ा तो केस जीतने के लिए जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है। चलो बाहर चलो, क्या यहाँ पे? चलो बाहर चलो। नहीं आंटी, अब युवान को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। प्लीज आंटी, अगर आपने एंजल को नहीं छोड़ा तो मैं 4 दिन तक दूध नहीं पीऊंगा। प्लीज आंटी छोड़, प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज। देखिए ना भाई साहब, बच्चे भी युवान को छुड़वाने के लिए कितनी मिन्नतें कर रहे हैं। कुछ तो अच्छा किया होगा उसने। युवान एक्चुअली इतना बुरा आदमी नहीं है। मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि चटवालों का एक्सीडेंट युवान ने किया ही नहीं है। अगर वो उनकी मौत का जिम्मेदार होता तो भला उनके बच्चों को गोद लेता। क्या कहा आपने? ये चटवालों के बच्चे? और नहीं तो क्या, चटवालों की तो बच्चे हैं। अब देखो ना उसका कितने घुल मिल गए हैं। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं मैं? ये युवान इतना बड़ा खेल खेल गया और मुझे भनक तक नहीं लगी। कैसी नौकरानी हो तुम अमृत? साफ सफाई करने से शर्म आ रही है तुम्हें? तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नहीं नहीं जिनी, जिनी तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। That's like a good नौकरानी। मैं करती हूँ। ठीक है, जूते? ऐसे सर जी, अगर मेरी बात मानो, युवान बिल्कुल बदल चुका है।
आप खुद ही सोचो भाई साहब, कोई जानबूझ के इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम राक्षसों की जिम्मेदारी उठा सकता है भला? हाँ, लेकिन इन शैतान बच्चों की वजह से एक चीज बड़ी चंगी हो गई मेरी मोहिनी जी से मुलाकात हो गई। मोहिनी जी कौन? कहीं आप चांदनी चौक वाली मोहिनी कक्कड़ की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, उसी की बात तो कर रहा हूँ। आपको पता है, पहले एक बार मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया था बच्चों की किडनैपर समझ के। बाद में मुझे लगा कि मोहिनी जी किडनैपर कैसे हो सकती है। अरे उन्हीं के घर में तो युवान और बच्चे रहते हैं इसका मतलब इतने दिनों से मोहिनी मुझे अंधेरे में रख के बेवकूफ बनाती आई है। युवान बच्चों के साथ मोहिनी के घर पर ही रह रहा है। ठीक है ठीक है। जिनी, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अब प्लीज किसी पॉलिटिशियन को फोन लगा दो और यूवी को छुड़ाने में मेरी हेल्प कर दो। क्या हुआ? तुमने फोन क्यों रख दिया? तुम तो फोन करने वाली थी ना? तो लगा ही था अमृत, तुम सच में बहुत स्टूपिड हो। तुम्हें लगा कि मेरी पहुंच हरमन बत्रा से भी ऊंची है। अरे हरमन बत्रा का बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना है, और मैं तो बस ये 1-2 लोकल कॉर्पोरेट्स को जानती हूँ। युवान को बचाना मेरी बस की बात नहीं है अमृत। वो तो बस तुम्हारा मजबूर चेहरा देख रहा नहीं गया मुझसे, और मैंने सोचा कि यही सही मौका है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का। तुम जानती हो जिनी, तुम में और मुझ में फर्क क्या है? क्या? मेरा दिल साफ है और तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ लालच है। कहते हैं साफ दिल वालों की प्रार्थना माता रानी सबसे पहले सुनती है। मैं भी देखती हूँ माता रानी मेरी प्रार्थना कैसे नहीं सुनती। अच्छा, तो कोशिश करके देख लो। हाँ गुनगुन, युवान को रिहा कर दिया है। रिहा कर दिया? छोड़ दिया पुलिस वालों ने? किसने छुड़ाया? अच्छा किया सर जी, आपने युवान चोपड़ा के खिलाफ शिकायत वापस ले ली। वेरी। कैसे वापस नहीं लेता दरोगा जी? जब आप कह रहे हो कि युवान इतना बदल चुका है तो जानबूझ के थोड़ी अपनी औलाद को तकलीफ में देखना चाहूंगा मैं। करेक्ट। चलता हूं। शिकायत वापस इसलिए ले ली दरोगा जी क्योंकि अब जो सजा मैंने युवान को देनी है ना, उसके सामने आपकी ये मामूली सी पिटाई क्या चीज है। चारों खाने चित करने वाली बाजियों का माहिर हूं मैं। बदराम गुड़गांव आके। युवी पुत्र, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत घर आ गया। आराम से। मैं आई अभी पानी लेके। युवी, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मैं तेरी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती युवी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ युवी। I love you. युवी, तू ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी युवी। और किसने छुड़ाया तुझे? लगता पुलिस वालों को मुझ पे रहम आ गया। वो तो ये सोच के मारते रहे कि शायद मैं कबूल कर लूं कि आग मैंने ही लगाई, पर मैं कैसे कबूल कर लेता जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। कितनी बेरहमी से मारा है बच्चे को। बेड़ा घर को कीड़े पड़े उस बतरा को। बिल्लू चाची, दुख तो इस बात का
उस भगदड़ में मेरा फोन वहीं छूट गया। उस फोन में मैंने बत्रा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रखे। डैड की मेहनत की कमाई बेचने जा रहा था, नमक हराम। भाई गॉड, दिल तो करता उसकी सांसें निकाल लूं। छोड़ना युवी। ये इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देख कर आती हूँ। वो पतरा तो नहीं पहुंच गया?